ये दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल के अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 10 दिन के मिशन पर अपने सहभागी बैरी बुच विल्मोर के साथ गई थीं और उन्हें वहां आज 55 दिनों से भी ज्यादा हो गया है। और अभी भी नासा के पास कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि ये दोनों पृथ्वी पर कब वापस लौटने वाले हैं, क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस लाने वाले स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट में कई पार्ट का असफल होना पाया गया है। और इंजीनियर्स का साफ साफ कहना है कि इस स्पेस क्राफ्ट के साथ पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। संक्षेप में कहूं तो कल्पना चावला जैसी दुर्घटना हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। तो आखिर सुनीता विलियम्स इस तरह कब तक अंतरिक्ष में फंसी रहेंगी, और आखिर उनके स्पेस क्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है, और कैसे इन अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए इलॉन मस्क एक मेजर रोल निभा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। तो चलिए आपको बताते हैं। 1 फरवरी 2003 पृथ्वी के आसमान में लोगों ने एक ब्लास्ट के साथ बड़ा सा आग का गोला देखा, जो संसार के सभी समाचार चैनलों पर कवर किया गया। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी, जबकि ये आग कोलंबिया शटल की थी, जो अमेरिका की फेमस कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया स्पेस शटल, जो कि 7 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 15 दिन के मिशन के बाद वापस पृथ्वी पर लौट रहे थे। लेकिन मिशन लॉन्च के दौरान एक हिट शील्ड फॉर्म के टूटकर स्पेस शटल से टकराने से एक होल यानी सुराग हो गया, जिसके चलते जब स्पेस शटल वापस पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा था तो वातावरणीय गैसें उसमें इतनी तेजी से प्रवेश किया कि पूरे शटल का टेम्परेचर अचानक गलनात्मक स्थिति में पहुंच गया, जिसे स्पेस शटल झेल नहीं पाया और पूरी स्पेस शटल एक आग के गोले में बदलकर ब्लास्ट हो गई। उसमें मौजूद सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की इस घटना में जान चली गई, जिनमें से एक भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी थीं, जिनका जन्म भारत के हरियाणा में हुआ था। यह घटना भारत खगोल के इतिहास में कुछ विशेष घटनाओं में से एक है। इसके बाद माना जाता है कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपने रॉकेट को और भी ज्यादा बेहतर बनाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा कभी ना हो। पर क्या सच में? क्योंकि कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो चल रहा है उससे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस स्पेस क्राफ्ट की खराबी की घटना जो कल्पना चावला के दौरान हुई थी, कुछ वैसा ही घटना दोबारा भी हो सकती है। और इस बार की घटना में भी बोइंग कंपनी का रॉकेट ही इन्वॉल्व है। ये है सुनीता विलियम्स, अमेरिका में जन्मी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, जिनके पास किसी महिला द्वारा 50 घंटे 40 मिनट की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही साथ सुनीता वह पहली महिला है जो ऑर्बिटल्स स्पेस टेस्ट की पायलट भी रही हैं। 1998 में नासा को ज्वाइन करने वाली सुनीता ने 2012 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कई मिशन किए हैं, लेकिन उनके वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उनका केवल 10 दिन चलने वाला मिशन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। और सुनीता को आज 55 दिन से ऊपर हो चुका है, क्योंकि इनके पास पृथ्वी पर आने के लिए एक सुरक्षित स्पेस क्राफ्ट भी नहीं है। और जिस बोइंग स्पेस क्राफ्ट में गई थीं, उसमें गंभीर तकनीकी खराबियां चल रही हैं, जिनके साथ अगर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा विस्फोट तय है। 5 जून 2024 केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा बोइंग स्टारलाइनर ने अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी से 460 किलोमीटर स्पेस में घूम रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरी। ये स्पेस क्राफ्ट का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिशन था, और पृथ्वी से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की ये यात्रा स्टारलाइनर ने सफलतापूर्वक तय की। और 6 जून को ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक हो गए। नासा की योजना के अनुसार इन दोनों अंतरिक्ष यात्री को 10 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहकर कई तरह के प्रयोग प्रदर्शन करेंगे, और अंत में 14 जून को इसी स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के जरिए वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। लेकिन कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक करने के दौरान ही अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टारलाइनर के कंप्यूटर में कई एरर फंक्शन रिपोर्ट किए। शुरू में इन एरर को हल्के में लिया गया और नासा ने इन एरर को ठीक करने का काम इन्हीं दोनों अंतरिक्ष यात्री को देते हुए अगला वापसी डेट 26 जून का कर दिया। और स्टारलाइनर अभी भी पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, और बोइंग का कोई भी इंजीनियर स्पेस में जाकर स्टारलाइनर के स्पेस क्राफ्ट के खराब पार्ट को चेंज या ठीक नहीं कर सकता। इसलिए अब यह जिम्मेदारी इन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों के पास है कि अपने स्टारलाइनर को ठीक करें, ताकि खुद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट सके। शुरुआत में स्टारलाइनर के प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर में कई सारे बदलाव किए, पर जल्द ही नासा और अंतरिक्ष यात्री दोनों को यह समझ में आ गया कि ये एरर कोई मामूली एरर नहीं है, बल्कि स्टारलाइनर के कई महत्वपूर्ण पार्ट फेल हो चुके हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण उसके 28 थर्स्टर्स हैं, जो कि पृथ्वी पर वापसी के दौरान उसके प्रवेश के वेलोसिटी को कम करने और सुरक्षित जमीन पर उतरने के गाइड करने का काम करते हैं। इन 28 में से 5 थर्स्टर्स पूरी तरह से फेल कर चुके हैं। इसके अलावा
इंजन को फ्यूल सप्लाई करने वाले वॉल्व खराब हो चुके हैं। यानी अंतरिक्ष यात्री या फिर नासा के पास फ्यूल सप्लाई कम या तो फिर ज्यादा करने का विकल्प भी नहीं होगा। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में थर्स्टर्स को ओवरहीट से बचाने के लिए प्रयोग की जाने वाली हीलियम गैस भी स्टारलाइनर में लीक हो रही है। जो लीक लगातार बढ़ता रहा तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान काफी ज्यादा गर्म हो चुके थर्स्टर्स को ठंडा करने वाली हीलियम गैस बचेगी ही नहीं। ऊपर से लीक हो रही हीलियम गैस भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस भी है जो बहुत आसानी से आग को पकड़ लेती है। ये सारी प्रॉब्लम इतनी मेजर है कि कई इंजीनियर्स साफ साफ कह रहे हैं कि इस कंडीशन में उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौट सकेंगे। यानी इस तरह इन खराब पार्ट्स के साथ स्टारलाइनर को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कराना एक आत्महत्या के समान होगा। स्टारलाइनर को 45 दिनों के लिए स्पेस में रहने के लिए डिजाइन किया गया है और कुछ बैकअप सिस्टम के साथ ये केवल 72 दिनों के लिए ऑपरेशनल रह सकता है। यानी इस टाइमलाइन के बाद स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की हालत और बुरी हो सकती है और ये इस टाइमलाइन के बाद किसी काम का नहीं रहेगा। यानी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगर बोइंग के इसी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर वापस लौटना है तो इन्हें स्टारलाइनर के तीनों मेजर प्रॉब्लम्स, इसके थर्स्टर्स, फॉल्टी पॉपुलेंट वाल्व और हीलियम लीक जैसी मेजर प्रॉब्लम्स को अधिकतम 72 दिनों के भीतर ठीक करना होगा। और अगर तब भी स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लायक नहीं रहता तो नासा को इन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर लाने के लिए कुछ दूसरे विकल्प की तलाश करनी होगी। और यहाँ पर पिक्चर में आती है इलॉन मस्क का स्पेस एक्स कंपनी, क्योंकि इस समय इलॉन मस्क के पास दुनिया का सबसे सुरक्षित स्पेसक्राफ्ट है जिसे ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यह स्पेसक्राफ्ट एक साथ 7 यात्रियों को सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले जा सकता है और वहां से वापस पृथ्वी पर ला भी सकता है। यह स्पेसक्राफ्ट कई देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले गया है, कई बार पृथ्वी पर वापस लाया भी है। अगर नासा ने स्पेस एक्स को यह काम दिया तो ये दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ पाएंगे। लेकिन नासा स्पेस एक्स से मदद क्यों नहीं ले रहा? यहां पर नासा खुद भी नहीं चाहती कि स्पेस एक्स से मदद मांगने जाए, क्योंकि बोइंग को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने का कारण नासा स्पेस एक्स पर अपनी बढ़ रही निर्भरता को खत्म कर सके। अगर नासा बोइंग के खराब स्पेसक्राफ्ट के चलते दोबारा स्पेस एक्स से मदद मांगने जाती है तो यह नासा के साथ साथ एक बोइंग के लिए भी एक मेजर नुकसान वापसी होगी, जबकि वे पहले ही $1.5 बिलियन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में लॉस कर चुके हैं। और इस समय बोइंग और नासा दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि अपने ही स्पेसक्राफ्ट को ठीक करके इसी के जरिए इन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ला सके। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि इस स्पेसक्राफ्ट को खराब हुए लगभग 55 दिन के ऊपर हो चुके हैं और इस स्पेसक्राफ्ट की इतनी लाइफ है भी नहीं कि यह ज्यादा समय तक स्पेस में सर्वाइव कर सके। ऐसे में नासा के पास काफी समय है ये निर्णय लेने के लिए कि क्या वो इसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने का डिसीजन लेकर सुनीता विलियम्स और बेरी बुच विल्मोर की जिंदगी पर रिस्क लेंगे या फिर बोइंग कंपनी को नाराज करते हुए स्पेस एक्स से मदद मांगने जाएंगे और उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लाएंगे। अब देखो नासा जो भी फैसला ले, मगर मेरी तरफ से कंपटीशन अपनी जगह है, मगर इस समय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों, आपका इस मामले में क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।